आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद ही से इस तरह की बातें आवाम के दरमियान में चल रही थी, इस तरह के चर्चे हो रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा अपने पार्टी के वफादारों को और ऐसे बेलौस और मुखलिस अफराद और ऐसे नौजवान जो अपने घर और अपने अफराद ख़ानदान से ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत में गुज़िश्ता 12-13 सालों से मसरूफ़ थे, ऐसे लोगों को इलेक्शन में यानी इलेक्शन के मैदान में उतार कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख़ रकम करेगी। लेकिन गुज़िश्ता दिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से टिकटों को तकसीम किया गया, उसके बाद औरंगाबाद शहर के किसी एक प्रभाग में नहीं बल्कि लगातार जितने प्रभागों में मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है उन तमामी प्रभागों में और हर वार्ड के अंदर इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जनता का, बेलौस नौजवानों का और मुखलिस कारकुनान का गुस्सा पूरी तरह से फूट चुका है। इन लोगों का ये कहना है कि 2014 के असेंबली इंतखाबात से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद शहर की सियासत में कदम रखा और इस वक्त इम्तियाज़ को शहर का कोई भी नौजवान या कोई भी ऐसा मुखलिस नौजवान कोई नहीं जानता था। उस वक्त मजलिस की जानिब से इम्तियाज़ को असेंबली के लिए टिकट दिया गया और लोगों ने इस इलेक्शन में मस्जिदों के सामने झोलियाँ फैलाकर अपने घरों से सामान बेचकर और ऐसे गरीब अफराद भी जो ठेले लगाकर फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जी और तरकारी का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों ने भी सिर्फ मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद के लिए चंदा जमा किया और खैरात में इम्तियाज़ जलील को रुकन असेंबली मुंतखब किया गया। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बजा और फिर एक मरतबा औरंगाबाद शहर के मुसलमानों ने एक सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बिना किसी पैसे के, बिना किसी मफाद के और बिना किसी लालूच के बेलौस तरीके से अपने जेब से पैसा खर्च करके इम्तियाज़ को रुकन पार्लियामेंट मुंतखब किया। लेकिन 10 सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकन असेंबली और इस रुकन पार्लियामेंट ने शहर का, आवाम का, मुसलमानों का और जिस तरीके से मिल्लत और कौम की दुहाई दे देकर भोले भाले मुसलमानों को और भोली भाली पर्दा नशीन मुस्लिम ख़वातीन को, भोली भाली मुस्लिम बहनों को जज्बाती बयानात सुनाकर और दीन और मज़हब की नारे लगाकर जिस तरह से इनकी दिशा भूल करके सियासत का नंगा नाच किया गया, उसका पूरा खुलासा आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि ये सारी बातें हम नहीं बल्कि और कोई विरोधी और कोई अपोजिशन सियासी पार्टियों के नेता या कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुज़िश्ता 12 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम थामे वो ऐसे लोग और ऐसे बड़े नेता, कोई ग्रुप लीडर है तो कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तर्जुमान यानी प्रवक्ता है, बल्कि ऐसे कई सियासी नेता है जो गुज़िश्ता 12 साल से मजलिस का दामन थामे हुए थे। उन लोगों ने आज शहर के चौराहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जिस तरह से टिकटों की तकसीम की गई, इसे लेकर एक बड़ी पोल खोल दी है। इन लोगों का यह कहना है कि इस इंतखाबात में यानी 2026 के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से टिकट तकसीम नहीं किए गए बल्कि टिकट का व्यापार किया गया। लाखों रुपए लेकर लोगों को टिकट बांटा गया। बच्चे में टिकट लिए वो खुद बोल रहे हैं कि हमने जो तो ये पार्टी के टिकट जो तो फ्री में नहीं दिया। मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ कि जो हार्ड वो कार्यकर्ता है हमारा, उसने दिन और रात मेहनत की और वो उसके काबिल था, लेकिन उसको टिकट नहीं दी गया। वाशिंग जागीरदार जो दिन और रात मजलिस के लिए मेहनत करता था, वहां से उसका टिकट काटकर उसामा को दिया गया। उसामा के अंदर ऐसी कौन सी खामी और टिकट फरोख्त किए गए। इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जिस तरह से ये गुज़िश्ता 10-12 सालों से मजलिस का दामन थामे हुए हैं, इन्होंने किसी भी मुखालिफिन से और किसी भी अपोजिशन सियासी पार्टियों से जब भी कोई मजलिस के खिलाफ बयान देता था, फौरी तौर पर शहर के तमामी छोटे बड़े मीडिया नुमाइंदे और सोशल मीडिया के नुमाइंदे इन तमामी नेताओं के पास जाकर इनका रिएक्शन लेते थे। और उस वक्त जिस तरह से ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सहारा बनकर और सपोर्ट बनकर मजलिस को मजबूत करने में मसरूफ़ थे, उन्हीं लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैसे ना देने की वजह से टिकट नहीं दिया। इस तरह का इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े नेताओं ने खुद मजलिस पर लगा दिया है। कि लोग चलते चलते उनको ये कहते थे कि इंशाल्लाह अगले बारी वो आप आमदार होंगे। कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील के जहन में ये बात घूम रही थी कि मेरी जगह कोई ये लोग न ले ले, इसलिए इनको किस तरह बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने राइट टाइम का इंतजार किया और जिस वक्त इंसाफ देने की बात आई तो सारे कारपोरेटर के टिकट जो था उन्होंने काट दिया। उन्होंने जो 3-4 कारपोरेटर को दिए उसके अंदर हाजी साहब को भी अपना झगड़ा लड़ना पड़ा
उसके बाद में अय्यूब जागीरदार साहब को भी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ना पड़ी, उसके बाद में जलील सहारा को भी कहीं से लग्गा लगाना पड़ा, फिरोज खान को भी हैदराबाद से लग्गा लगाना पड़ा। ये 4 लोगों के टिकट हुए, बाकी पूरे कारपोरेटर के टिकट जो थे उन्होंने काट दिए। इनको कहीं ना कहीं खतरा है कि इनकी मकबूलियत से ये लोग ज्यादा काम कर रहे हैं और इनको जो है आगे खतरा होने लायक होने वाला है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर वक्त नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज उनको डायरेक्ट पैराशूट से इसलिए लैंडिंग करवाई गई है। उनके फर्जन ऑटोमेटिक जो तो प्रकट हुए अभी इलेक्शन पीरियड के अंदर, और उन लोग प्रकट होने के बाद में ऐसे बड़े बड़े बंगलों के अंदर गए जहां पर काफी तादाद में जो तो काफी मात्रा में ये बंडल होते हैं। उनसे जाके उन्होंने बात की, खासतौर के ऊपर बात करने के बाद में खास तौर पे डील हुई और वो सारी बातें बाहर आई हुई है। इंशाल्लाह वो सबूत के साथ में भी इनको देंगे हम लोग कि कितने रुपए में अंदर ये टिकट बेचे गए। और इम्तियाज जलील साहब की ये दादागिरी नहीं बल्कि ये डिक्टेटरशिप है, जिन्होंने अपने हिसाब किताब नहीं देते कि जिस जिले में वो रहते हैं वहां से एक सीट चुनकर नहीं आई, नगर परिषद के अंदर यहाँ पर हमारा खाता नहीं खुला, आपने उसका जवाब नहीं दिया और दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए बैठ गए। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र जो उन्होंने यहाँ पे रचा है। जिसके बाद अब तमामी विरोधियों का और अपोजिशन सियासी पार्टियों का नाम लेने वालों की जबान बंद हो चुकी है, क्योंकि ये इल्जाम कोई और ने नहीं बल्कि घर ही के लोगों ने यानी मजलिस के बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर लगाया है। इन लोगों का ये कहना है कि लाखों रुपए लेकर टिकट का व्यापार किया गया और जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त पूरे शहर के हर प्रभाग में मुस्लिम नौजवानों के अंदर एक इंतशार पैदा हो चुका है, जिसके बाद जनता का ये कहना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा तमामी कारपोरेटरों का ये इल्ज़ाम है कि इस वक्त औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन बन चुकी है। आज हमारे जो मतलब वफादार जितने भी थे सारे लोगों ने जो है तो अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल किए। आज भी जो है तो अगर पार्टी ने उसके ऊपर विचार किया तो उसको सी फॉर्म लगाकर जो है तो उनके वापस से जो है तो उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। ऐसे लोग उसामा के जैसे जिन्होंने कभी उनके बाप है तो राष्ट्रवादी में, ये है तो कभी इधर कभी उधर, कभी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हमारे यहाँ के जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र सदर, उनको कभी जितेंद्र आव्हाड का फोन आ रहा है, कभी समीर राजूरकर का आ रहा है, कभी जो है तो विनोद पाटिल का आ रहा है, कभी कमिश्नर का आ रहा है। तो पार्टी के लोग झक मारने को है क्या यहाँ पर? वो लोगों के फोन के ऊपर अगर आप लेंगे तो फिर हम भी 2-4 फोन करवा देते थे, लेकिन हमारे को हमारी काम और हमारे इंसाफ के ऊपर भरोसा था तो हमने जो है तो हमारे उसके ऊपर भरोसा किया। लेकिन हम भरोसे का खून इन्होंने हमारा कर बिल्कुल नहीं। पार्टी की आइडियोलॉजी से हम लोग जुड़े हैं और पूरा शहर भी जुड़ा है और शहर ने हर वक्त इसकी जो है तो गवाही दिया है कि हम लोग जो है तो आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब अपनी आइडियोलॉजी चला रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी से पार्टी चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ में। देखिए, जिन उम्मीदवारों को बड़े बड़े घर के उम्मीदवारों को टिकट मिले तो उन्होंने खुद कहा कि भाई आपके टिकट काट के यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम था, तो कहीं ना कहीं हमारे से जो है तो इसकी वसूली की गई है और हमने वो पूरा मुआवजा देकर जो है तो आपके टिकट काट कर हम जो है तो प्रवेश करें। जिनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग जिन्होंने अपक्ष फॉर्म भरे और वो वाकई में हकदार थे तो हम उनके लिए मदद के लिए जमीन पे उतरेंगे। शहर भी इनका इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा और अभी जिनको मजलिस से टिकट दी है उसके अंदर वाकई में जो लोग उसके हकदार थे हम उनके लिए भी काम करेंगे। बाकी जो बाहर से लाए हुए हैं तो उनके लिए हम लोग जो तो हराने का काम करेंगे। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से पैसे लेकर और लाखों रुपए बटोर कर जिस तरह से टिकटों का व्यापार किया गया और कारोबार किया गया है, ये सिर्फ टिकट तकसीम नहीं किए गए बल्कि पूरे औरंगाबाद शहर की आवाम का, बेलौस नौजवानों का, मुखलिस कार्यकर्ताओं का और गुज़िश्ता 12 सालों से अपना खून पसीना एक करके मजलिस के परचम को मजबूत करने वाले तमामी मुखलिस नौजवानों का एक तरह से सौदा किया जा चुका है। और इस तरह के इल्ज़ाम भी इन मजलिस के इन कायदीन की जानिब से लगाए गए हैं, खुद इन्हीं के कायदीन पर लगाए गए हैं, खुद इन्हीं की पार्टी के लोगों ने ये लगाए हैं
कि जिस तरह से टिकटों को तकसीम किया गया, उसके बाद इस तरह की बातें और इस तरह के चर्चे भी आवाम के दरमियान चल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कमज़ोर उम्मीदवारों को उतारा गया। हो सकता है दीगर सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कमज़ोर उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस मरतबा जिस तरीके से 2014 के असेंबली इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, फिर उसके बाद 2019 के इंतखाबात, 2024 के इंतखाबात, जिस तरह से औरंगाबाद शहर में मजलिस की लहर थी, अब ऐसा लग रहा है कि आवाम के दरमियान एक गुस्सा फूट चुका है। लोगों का ये कहना है कि लोगों कौम और मिल्लत की दुहाई दे देकर और तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस तरह के नारे लगाकर भोले भाले नौजवानों को जज्बात में लाकर ये लोग कौम और मिल्लत का सौदा कर रहे हैं। लिहाजा इन पर रोक लगनी चाहिए। अब तमामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो साबिक कारपोरेटर जिन्हें टिकट से महरूम कर दिया गया है और सिर्फ पैसे ना देने की वजह से इस तरह के इल्ज़ाम खुद इन कायदीन ने लगाए हैं। इन लोगों का यह कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर के ओहदे से फौरी तौर पर इम्तियाज़ को हटाया जाए। इस तरह का बयान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारपोरेशन में नुमाइंदगी करने वाले तमामी आजी माजी साबिक कारपोरेटरों की जानिब से दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले 2-4 दिनों में शहर में किस तरह का सियासी माहौल बनता है। लेकिन ये बात तो अब तय हो चुकी है कि जिस तरह के इल्ज़ामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर पर लगे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये सारे सबूत आवाम के सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। इस तरह का बयान भी इन तमामी मजलिस के कायदीन ने दिया है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।